हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। तो मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है, और इसके जो डायगोनल बी डी और ए सी हैं वो एक दूसरे को ओ पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात दो बराबर भागों में बांट भी देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है, उसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी यानी ए सी और बी डी 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने इसलिए लिखा है गिवन में क्योंकि ये किसी भी रोम्बस की या समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके ये विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमको गिवन के रूप में मालूम होना चाहिए। और इतना गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें क्या सिद्ध करना है ये हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? तो ये हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मीन्स आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, इनके वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है, जिसे हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। अब हम इसके सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं इसकी उपपत्ति यानी प्रूफ। अब यहाँ पर हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि ये जो ए ओ बी एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इसी तरीके से आपका बी ओ सी भी 90 डिग्री का बन रहा है, डी ओ सी और डी ओ ए भी 90 डिग्री बन रहे हैं कोण। इसलिए ये क्या हुए, ये समकोण त्रिभुज सभी के सभी हुए। और जब समकोण त्रिभुज हैं सभी के सभी, तो इन सभी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम इनकी भुजाओं के वर्गों को प्राप्त करेंगे, यानी इनकी भुजाओं के स्क्वायर्स को हम फाइंड करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं और इनमें से हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लिया हमने ट्राइंगल लिया ए ओ बी, तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी में क्या है, एंगल जो ओ है हमारा राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का है। इसलिए आप यहां पर लिखेंगे इस चीज को, बिकॉज ट्राइंगल ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो ए बी है ये क्या हुआ, ये इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी कि कर्ण हुआ। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब यहां फिर से हम फिगर को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं कि हम जान रहे हैं कि ए ओ जो है वो इस AC का, इस पूरे डायगोनल AC का हाफ है, और उसी प्रकार से ओ बी भी
पूरे डायगोनल डीबी का हाफ है। तो यहां पर हम AO की जगह पर हाफ हाफ AC लिख सकते हैं और OB की जगह पर हाफ हाफ BD लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AO को हम क्या लिखेंगे, AO को हम लिखेंगे हाफ हाफ AC, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो AO AC का हाफ हुआ। तो यहां पर लिख देंगे हाफ हाफ AC। अब इसका स्क्वायर लगा है तो इस पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस OB को हम क्या लिखेंगे, OB को लिखेंगे DB का हाफ, यानी कि हाफ हाफ DB, इसका लगा देंगे स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, AB स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14AC स्क्वायर प्लस यहां भी 1/4 DB स्क्वायर या BD स्क्वायर, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। अब यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम, 1/4 दोनों तरफ है तो इसको हम कॉमन के रूप में ले लेते हैं और अंदर हमारा बचेगा AC स्क्वायर प्लस DB, या इसको BD स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 4 हमारा है ये इधर डिवाइड में है, इसको हम इस साइड में भेज देंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4AB स्क्वायर लिखा जाएगा इक्वल टू इधर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब जिस प्रोसेस से हमने 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर फाइंड किया है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस से आप AD स्क्वायर यानी कि 4AD स्क्वायर ही आएगा, 4AD स्क्वायर इक्वल टू आएगा AC प्लस BD का स्क्वायर, ये भी आएगा उसी तरीके से इस ट्राइंगल में आएगा, उसी तरीके से इस ट्राइंगल में आएगा। तो हमको सेम टू सेम यही प्रोसेस 3 बार करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को बार बार ना करके उसे हम इसी प्रकार या सिमिलरली के रूप में लिख लेते हैं, लेंगे इसी प्रकार, यानी इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, यानी कि सिमिलरली। इसी प्रकार त्रिभुज BOC, यानी कि हमने AOB में यही प्रोसेस कर लिया है, इसी प्रकार से हम BOC में करेंगे। तो BOC ट्राइंगल DOC और DOA या AOD कह सकते हो आप इसे, AO ट्राइंगल AOD में क्रमशः, क्योंकि जिस क्रम में हमने यहां पर लिखा है उसी क्रम में हम यहां पर भी लिखेंगे। अब BOC में क्या, BOC में हमें BC चाहिए तो यहां पर लिखेंगे हम 4BC स्क्वायर, यानी कि जैसे इसमें 4AB स्क्वायर आया उसी तरीके से इसमें 4BC स्क्वायर आएगा, और इसे आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर भी सकते हैं, लेकिन आएगा यही AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और सेकंड नंबर पे हमने क्या किया, DOC, यानी हमने DOC को लिया है तो इसमें क्या मिलेगा हमको, DC। तो इसका हाइपोटेनस क्या है, यानी कर्ण क्या है, तो इसका कर्ण है DC, तो ये बनेगा 4DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम ट्राइंगल AOD यानी AOD में इसका हाइपोटेनस क्या होगा आपका, AD स्क्वायर, तो ये बनेगा 4AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से हमने ये 4 इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब हमारे पास इस पेज में स्पेस नहीं है, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप इतने सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें। अब हम इतने पार्ट को रब करके यहीं पर क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करेंगे। अब हमने जो ये चारों इक्वेशन प्राप्त की हैं इन सभी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है कि इन सभी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों यानी इनके डायगोनल्स के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे
समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ने के लिए हम जानते हो क्या करते हैं कि कोई भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, यानी कि LHS और RHS। तो LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RHS जुड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, दूसरे का 4BC स्क्वायर प्लस तीसरे का 4DC स्क्वायर, 4DC स्क्वायर प्लस 4 इस चौथे का 4AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर देखिए 1, 2, 3 एंड 4 में सब में हमारा क्या है, जो RHS है वो हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये सभी में वही है। तो इसको हमको 4 बार ऐड करना है। तो 4 बार ऐड करने के लिए हमें इनको 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि 4 बार जोड़ना या 4 से गुणा करना एक ही बात होती है। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए इधर कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेते हैं। हमारा बचेगा AB स्क्वायर अंदर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर लिया कि किसी भी रोम्बस में उसके साइड्स के स्क्वायर्स का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।